नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अब यह समझ में आ गया है कि बचना मुश्किल है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है और हालात ये हो गए हैं कि राहुल गांधी को माओवादियों से समर्थन लेना पड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वरवरा राव की कविता की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री मीना कंदासामी ने भारत के लेखकों से अयोग्य सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा झेले गए उत्पीड़न के बारे में बोलने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने ये खेद भी प्रकट किया कि कोई भी लेखक राहुल गांधी की अयोग्यता और उनके खिलाफ लगाए गए मानहानि के मामले में नहीं बोल रहा है। तो ये बयान क्या संदेश दे रहा है, कैसे लोग अब राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मीना कंदासामी के बयान को आपसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मीना कंदासामी आखिर है कौन, क्या कुछ इनका प्रोफाइल है। देखिए, मीना कंदासामी जैसा कि आपने बताया, प्रसिद्ध लेखिका, लेफ्टिस्ट तो है ही, लेकिन जो लेफ्ट विंग है ना, वो कांग्रेसी समर्थक है सारे के सारे। आजकल भी कांग्रेस और वामपंथियों के बीच जो गठबंधन है, वो गठबंधन सिर्फ केरल में नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवलरी है, यानी कि एक दूसरे का प्रतिद्वंदी वहां पर है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच। अगर केरल में भारतीय जनता पार्टी का आधार थोड़ा बढ़ जाए तो फिर ये दोनों पार्टियां यानी वामपंथी पार्टी और कांग्रेस वहां भी एक हो जाएगी, जैसे कि दोनों एक होकर चुनाव भी लड़ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये मीना कंदासामी वैसे ही लेफ्टिस्ट है, जो कि अपने अंदर एक नफरत और घृणा पाले रखती है ब्राह्मणों के लिए, हिंदुओं के लिए, और खासकर जो ब्राह्मणवादी बात की जाती है कि उनके अंदर ब्राह्मणों के लिए नफरत है, यानी कि हिंदुओं के लिए नफरत है। ब्राह्मण तो सिर्फ चेहरा बनाया जाता है कि जातीयता के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए सवर्णों के खिलाफ आग उगलते हैं। ये ऐसी महिला हैं जो जेएनयू में पढ़ाई की, वहां पर कुछ समय नौकरी की, प्रोफेसर रही और उसके बाद कई किताबें लिखी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने पुरस्कार मिलते हैं उसमें तो कैसी सिटिंग होती है, ये हिंदुस्तान के अब सारे सामान्य लोग जान चुके हैं कि बुकर किसको मिलता है और पुलित्जर अवार्ड किसको मिलता है, क्योंकि जितने लोगों को मिल रहा है वो सारे के सारे एंटी इंडियन, एंटी हिंदू ब्रिगेड में शामिल रहे हैं। चाहे अरुंधति राय की ही बात कर लें, क्योंकि इस ग्रुप में अरुंधति राय भी शामिल है, इसीलिए आगे उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं और लोग जिससे प्रभावित होते हैं कि देखो, इसको दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक अवार्ड मिल गया, दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार बनने का अवार्ड मिल गया। रवीश कुमार को देख लीजिए, अवार्ड कब मिला? जब रवीश कुमार ढलती स्थिति में है, पत्रकारिता छोड़कर जब टीवी पर प्रवचन दे रहा है तो उसको सर्वश्रेष्ठ पत्रकार माना जा रहा है। जब तक वो रिपोर्टिंग करता रहा तब तक वो बड़ा पत्रकार नहीं था। जब वो प्रवचन दे रहा है टीवी पर सरकार के खिलाफ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो वो बड़ा पत्रकार हो गया। जबकि उस समय पत्रकारिता नहीं बल्कि एक स्पोक्स पर्सन कांग्रेस का जो होता है उसकी तरह वो बातें कर रहा था। इसी तरीके से मीना कंदासामी का भी कैरियर है और वो कांग्रेस समर्थक मानी जाती है। राहुल गांधी की टीम में वो शामिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी का संपर्क इन्हीं सब लोगों से है और इनके अंदर जो नफरत की बात कर रहे हैं वो इतनी है हिंदुओं और खासकर जो सवर्णों के प्रति कि वो एक अपना वाकया सुनाती है कि जब वो जेएनयू में थी, उनके एक फेलो प्रोफेसर ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी, छेड़छाड़ किया था। उसकी चर्चा उन्होंने की, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो ब्राह्मण नहीं था। वो इन्हीं के तरह दलितों की बात करने वाले जो सो कॉल्ड होते हैं, हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले, हिंदुओं के बीच एक तरह से विभेद पैदा करने वाले, नफरत पैदा करने वाले उस ब्रिगेड का मेंबर था। तो वो व्यक्ति अगर मीना के साथ छेड़छाड़ करता है
तो भी उस छेड़खानी की रिपोर्ट ये दर्ज नहीं करवाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो अपने लोग हैं, इनको सारी छूट है, ये हमारे साथ भी कुछ गलत कर दे तो इसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक सवाल राहुल गांधी का है, इनको लगता है कि राहुल गांधी सचमुच में सच की आवाज बनकर उभरे हैं, जिसके कारण कोर्ट से सजा हुई है, या राहुल गांधी ने कुछ गलत बयानी की है, एक कम्युनिटी जो कि ओबीसी में आता है उस पूरे कम्युनिटी को बदनाम किया है, ऐसा कोर्ट को भी लगता है। तभी कोर्ट में सजा हुई और अभी हाई कोर्ट तक वो सजा को बरकरार रखा गया, स्टे नहीं लगा तो है। क्या अब राहुल गांधी के अयोग्यता के फैसले को लेकर किताबें लिखी जाएंगी, क्योंकि वो लोगों से तो इसी तरह के आह्वान कर रही है? बिल्कुल आह्वान कर रही है मीडिया में लिखने की। ये सारे बड़े बड़े राइटर्स हैं जो सब लोग अखबारों में लिखते हैं। हर अखबार में ओपिनियन पेज होता है, और ओपिनियन पेज जो होता है एडिटोरियल पेज के सामने में, उसमें यही सारे राइटर हैं जो पूरे देश के लिए अवधारणा परसेप्शन बनाते हैं, किसको बेहतरीन साबित करना है, किसको गलत साबित करना है। अभी भी जितने कॉलमिस्ट हैं, जितने कॉलम लिखने वाले हैं, वो सारे के सारे, चाहे हिंदू में देख लें, इंडियन एक्सप्रेस में देख लें, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में देख लें, हर कॉलम लिखने वाले में से 90% पीएम मोदी की सारी नीतियों की आलोचना करने वाले हैं। और यही लोग चाहते हैं कि अब राहुल गांधी के लिए ये लोगों के बीच अवधारणा बनाएं कि राहुल गांधी को सच में सच बोलने की सजा मिल रही है, इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। और यही ब्रिगेड है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश भी कर चुका है। बात यही है कि जो समय, मौका और जिस जगह पर यह आह्वान कर रही है, वो जगह कौन सा है? बारबरा राव। बारबरा राव है कौन? ये किन मामलों में गिरफ्तार हुआ है, यह भी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जिसके बुक लॉन्च पे जा रही हो वहां ज्यादातर लोग उसी के ग्रुप के हैं, यानी कि माओवादी सिंपैथाइजर, माओवादी एक्टिविस्ट है। या तो ये शहरों में रह के सहानुभूति पैदा करते हैं उनके लिए, उनके पक्ष में लिखते हैं, उसके लिए उसी तरीके से माइंड वॉश युवाओं का करते हैं जैसे कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई जैसे, और आईएस जैसा, अलकायदा जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो युवाओं के बीच धार्मिक मामला उठाता है कि पूरे दुनिया में इस्लाम के साथ गलत हो रहा है और इस्लाम खतरे में है, इसलिए तुम लोगों को जिहादी बनना पड़ेगा। ये भी लोग वही है जो अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पर जो अपरिपक्व दिमाग होता है बच्चे का, जो 12वीं पास करके कॉलेज में जाते हैं, और वहां पर यही वो प्रोफेसर हैं जो बार बार ये बताया जाएगा कि हिंदुस्तान यानी कि सामंतवादियों की जगह, हिंदुस्तान यानी यहां पर सामंतवाद अभी भी बरकरार है। अंग्रेज चल गए, शासन में बैठे लोग हैं जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और जो न्यायपालिका है वो तुम्हारा साथ नहीं देगी, कोर्ट कचहरी में जाओगे तो लंबा समय लगेगा, इसलिए तुम्हारा विकल्प क्या है? हथियार उठा लो, नक्सली बन जाओ, माओवादी बन जाओ। यानी इन सारे लोगों का दो ग्रुप है, जिसको एक अर्बन नक्सल कहा जाता है, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, पत्रकार हैं, राइटर्स हैं। और ये लोग काम क्या करते हैं? ये उन जंगल में रहने वाले, ट्रेनिंग कैंप पे रहने वाले, जो बम विस्फोट करने वाले, हत्या करने वाले नक्सलवादी, माओवादी गुट हैं, उन लोगों के लिए युवाओं को तैयार करते हैं दिमागी तौर पर कि जाओ वहां जाकर हथियार की ट्रेनिंग लो और फिर हमला करो। तो ये वही ग्रुप है बारबरा राव का जिसने मोदी की हत्या की साजिश रची थी। और ये कोई सामान्य तरीके से, ये किसी पत्रकार या फिर किसी सामान्य रिपोर्ट की बात नहीं है। ये एनआईए की जांच में, उससे पहले पुणे पुलिस की जांच में सामने आया था कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि ये भीमा कोरेगांव के समय 2018 में जब विस्फोटक की स्थिति हो गई थी, दलितों के उस समारोह में हंगामा खड़ा हो गया था, और उसके बाद जो हिंसा आगजनी हुई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के समय में एक लेटर मिला माओवादियों का, और वो चिट्ठी जो लिखी हुई थी वो इतनी खतरनाक चिट्ठी थी जिसके ऊपर बाद में एक्शन लिया गया।
उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदुत्ववादी लीडर है और अभी भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में काम कर रही है। 15 राज्यों में भाजपा की सरकार है, यह उस समय की बात है। और अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करती रही तो इसका प्रसार पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। 15 नहीं 25 राज्य में इसकी सरकारें बन जाएगी और केंद्र में सरकार बनी रहेगी। सारी पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी पहला लाइन क्या, हिंदूवादी नेता, और फिर बाद में क्या कि सारे जगह पर इनकी सरकार बन जाएगी। इसलिए क्या करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों को उतनी समस्या नहीं है। उसको पता है कि एक नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइड करो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी धाराशायी हो जाएगी। पूरी साजिश है। और इसलिए उस लेटर में आगे लिखा था कि इसके कारण अगर सबको इकट्ठा होना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करना पड़ेगा और इसके लिए वही तरीका अपनाया जाना चाहिए जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए अपनाया गया था। यानी कि तरीका वो हो, उनका इन लोगों का उसमें योगदान नहीं था, भूमिका नहीं थी, लेकिन तरीका वो हो। यह भी लिखा गया कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो को टारगेट किया जा सकता है और इसमें जो राइफल यूज किए जाएंगे, जो कारतूस यूज किए जाएंगे, जो बम की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कॉमरेड को चाहिए 8 करोड़ रुपया। यानी कि पूरी की पूरी साजिश बनाई गई थी, तैयार की गई थी कि नरेंद्र मोदी की हत्या करो और तभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हो। इसी लेटर के लीक होने के बाद पुणे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, बाद में एनआईए को जिम्मेदारी मिली और फिर ये जो बारबरा राव भी गिरफ्तार हुए, सुधा भारद्वाज, रोना विल्सन, ये ऐसे कई जो माओवादी सिंपैथाइजर और इनके एक्टिविस्ट थे गिरफ्तार हुए। हालांकि जो माइंडसेट इन लोगों का है वही माइंडसेट यहां पर कोर्ट में बैठे कुछ जजों का भी है। लेकिन सर, पीएम मोदी की हत्या की कामना करने वाले लोग जब अब राहुल गांधी के लिए दुआ मांग रहे हैं तो कुछ काम आ पाएगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी को सपोर्ट कौन कर रहा है। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये माओवादियों का है, नक्सलियों का है, जो देश में लोकतंत्र नहीं चाहता। और राहुल गांधी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं कि मोदी कर रहे हैं, और ये लोग लोकतंत्र की बात नहीं बल्कि क्रांति की बात करता है। चीन के इशारे पर ये लोग यहां कम्युनिस्ट क्रांति का सपना दिखाता है कि एक दिन ऐसा आएगा, कम्युनिस्ट क्रांति होगी, लोकतंत्र खत्म और कम्युन का शासन होगा, कम्युनिस्ट स्टेट बन जाएगा भारत जैसे चाइना बना है। और चीन का संपर्क राहुल गांधी के साथ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये विदेश मंत्री ने भी बार बार कहा, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, जानकारी हैं। डोकलाम के बाद भी राहुल गांधी जिस तरीके से एम्बेसी में पकड़े गए थे वो भी जानकारी है। साथ में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने कैसे पैसा दिया इसके बारे में भी जानकारी है। एमओयू कैसे साइन हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस के बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी के उपस्थिति में, यह सबको मालूम है। मतलब चीन है जो माओवादियों को सपोर्ट करता है। माओवादी अब सीधे राहुल गांधी के इस मुद्दे पर आ गए हैं कि तुम्हें अब सपोर्ट करना है कि राहुल गांधी को सांसदी खत्म क्यों की गई, क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया, इसके खिलाफ एक परसेप्शन बनाओ और फिर हथियार का इस्तेमाल करो और अपने माइंडसेट जैसे लोगों को इसमें शामिल करो। ये जो बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सिटिंग चल रही है, कांग्रेस की सिटिंग चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट तक बैठे हुए जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम बहुत लंबे समय में बदलता है। जो एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें कहा गया था सत्ता पर तो कब्जा कर लोगे, सिस्टम पर कैसे कब्जा करोगे, क्योंकि सिस्टम अभी हमारे पास है। उसी सिस्टम की बात की जाती है कि जुडिशियरी हो या फिर पत्रकारिता हो या राइटर्स ग्रुप हो या फिर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हो, जो कि बार बार अवार्ड वापसी गैंग बना लेते हैं। ये सारे के सारे लोग अब धीरे धीरे फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। 2019 से पहले इकट्ठा हुए, 2014 से पहले इकट्ठा हुए, 2024 से पहले फिर से इकट्ठा हो रहे हैं राहुल गांधी जैसे बेवकूफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि यही राहुल गांधी जैसा लोग ही इन लोगों को पोषित कर सकता है,
इनका समर्थन कर सकता है। इसलिए ऐसा एक पीएम कैंडिडेट चाहिए या पीएम चाहिए जो कि दिमाग नहीं बल्कि इन लोगों के दिमागों से चले और जिसके पास न नेतृत्व क्षमता हो न फिर वो अपने वैश्विक पटल पर भारत को मजबूती से रख सके। वो चीन के इशारे पर चले, वो यूरोप और अमेरिका के इशारे पर चले और यही साजिश अब चल रही है। लेकिन इस साजिश से अब कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जनता अब 15 साल पहले वाली नहीं है कि इनके इस भ्रम में फंस जाए और इन लोगों के कारण जो 2014 में या 2019 में ये लोग इकट्ठे हुए थे, परसेप्शन बनाने की कोशिश किए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी अवार्ड वापस करने लगे, उनका सारा का सारा एजेंडा फेल हुआ, इस बार भी फेल होगा। और राहुल गांधी की जो सेटिंग की बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो सेटिंग भी इस बार चलने वाली नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो हिंदू विरोधी मीना कंदासामी का बयान काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हम इसे कांग्रेस की समस्या के रूप में देखते हैं, हम इसे उनकी चुनावी समस्या के रूप में देखते हैं। तथ्य यह है कि अगर किसी को कथित तौर पर एक समुदाय को बदनाम करने के लिए 2 साल की जेल की सजा दी जा सकती है तो ये राहुल गांधी की अयोग्यता के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपको कल क्या लिखने की अनुमति दी जाएगी। मतलब मीना कंदास्वामी लोगों को भड़का रही है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।